जिंदाबाद जिंदाबाद अशोक कुमार जी जिंदाबाद अशोक कुमार जी जिंदाबाद ऑल इंडिया एसोसिएशन जिंदाबाद ऑल इंडिया एसोसिएशन जिंदाबाद अशोक कुमार जी जिंदाबाद अशोक कुमार जी जिंदाबाद अशोक कुमार जी जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद साथियों। मैं सबसे पहले बहुत ही सत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए मंच पर बैठे हुए हमारे बीएमएस के जनरल सेक्रेटरी भाई मंगेश जी देशपांडे जी, हमारी ओबीसी फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी भाई पुरुषोत्तम यादव जी, और उसी क्रम में ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भाई पुरुषोत्तम आठिया जी, जोनल प्रेसिडेंट दिसंबर जी, स्टेशन मास्टर सेक्शन कंट्रोलर की एसोसिएशन चला रहे सम्मानित पदाधिकारी का, और ट्रैकमैन एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई रवि जी, और उपस्थित मेरे साथियों, भाइयों और बहनों, आज हम लोग यहाँ पर भारतीय रेलवे मजदूर संघ को समर्थन देने के लिए, क्योंकि रेल के अंदर ट्रेड यूनियन की मान्यता के लिए कोड के माध्यम से चुनाव कराए जाते हैं, और मैं समझता हूँ जो वर्तमान सरकार है, इस सरकार के समक्ष पहली बार ये ट्रेड यूनियन की मान्यता के लिए चुनाव हो रहा है। इससे पहले 2 चुनाव हुए जिसमें AIRF NFIR को देश के अंदर मान्यता मिली, और उस समय ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने पूरे देश के अंदर जिस ट्रेड यूनियन को सपोर्ट किया, उस ट्रेड यूनियन को उस रेलवे में मान्यता मिली, दूसरी ट्रेड यूनियन बाहर निकल गई। मैं अभी देख रहा था एक बैनर लगा हुआ है कांग्रेस यूनियन का, इसमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का फोटो लगा हुआ है। इससे पहले मैं समझता हूं जितने भी चुनाव हुए हैं, कभी भी इन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद नहीं किया। अनुसूचित जाति जनजाति के जितने भी मुद्दे हैं उनको तो अपने एजेंडे में शामिल ही नहीं किया, और आज जितनी भी एसोसिएशन, चाहे वो छोटी एसोसिएशन हो चाहे वो बड़ी एसोसिएशन हो, ओबीसी फेडरेशन हो, ये सारी एसोसिएशन एक मंच पर आकर के BRMS को सपोर्ट करने चली है। इसका क्या कारण है? क्योंकि आज तक इन्होंने जो स्टेशन मास्टर सेक्शन कंट्रोलर की समस्या है वो एजिटेड पड़ी हुई है, ट्रैकमैनों की जो समस्याएं हैं वो योगी तो पड़ी हुई है, लोको पायलट की जो समस्या है उसमें भी कोई समाधान नहीं हुआ, अनुसूचित जाति जनजाति OBC की समस्याओं को तो ये एजेंडे में रखते ही नहीं है। और यही कारण है कि आज अगर स्टेशन मास्टर के एसोसिएशन का गठन हुआ, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन का गठन हुआ, OBC फेडरेशन का गठन हुआ, ट्रैकमैन एसोसिएशन का गठन हुआ, जितनी भी संगठनों का गठन हुआ, उन संगठनों को इसलिए गठन किया गया कि वो अपनी अपनी समस्या अपने स्तर से उठाने का काम कर रही है, क्योंकि दोनों फेडरेशन उन समस्याओं को उठाने का काम नहीं कर रहे। और आज अगर बस चलता तो हमारी जो बहनें कर्मचारी हैं वो भी अपना एक संगठन बना करके इन दोनों फेडरेशन के सामने खड़े हो जाती, क्योंकि हमारी बहनों को साल के अंदर सिर्फ 12 छुट्टियां मिलती हैं। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने BRMS के माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताने का ये काम किया कि हमारी बहनों को महीने में 4 छुट्टियां और चाहिए। अगर आप बहनों को 4 छुट्टियां देंगे तो मैं समझता हूँ देश की तमाम कर्मचारी महिलाओं को लाभ होगा, रेल की कर्मचारी महिलाओं को लाभ होगा। क्योंकि एक समय उनके लाइन में ऐसा आता है कि उनको 4 दिन की छुट्टी चाहिए ही चाहिए।
और हमको 12 माह तो छुट्टियां मिलती है, हमें चाइल्ड केयर लीव मिलती है, वो अपने बच्चों को देखभाल में चली जाती है, लेकिन हमें छुट्टियों का हमें जो पेमेंट मिलता है वो हमारा बंद हो जाता है। तो दोस्तों, माननीय मंत्री जी ने हमारी ये बात सुनी और उनके जहन में ये पड़ा कि वास्तव में ये ऑलरेडी SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने एक जेन्युइन डिमांड की है। हमने ट्रैकमैनों के बारे में भी डिमांड की कि आज हमारे ट्रैकमैनों के साथ बहुत सारी दुर्घटनाएं होती है, बहुत सारे हादसे होते हैं और वहां का जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर है, इससे बचने के लिए, अपने हक में लाने के लिए एक ऐसी झूठी रिपोर्ट बनाता है और उसकी जिम्मेदारी हमारे ट्रैक मेंटेनर के ऊपर ही चली जाती है, जिसकी वजह से हमें कोई लाभ नहीं मिल पाता। बहुत सारी समस्याएं हमने ये माननीय मंत्री जी के सामने रखी है और मंत्री जी ने हमें विश्वास दिलाया, क्योंकि हमारी ऑलरेडी SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन, OBC फेडरेशन, इनको वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में मान्यता मिली हुई है।